भक्त भजन भावे तुम्हें हे देवन के देव, लाज रखो मुझ दीन की कैलाशपति महादेव। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं राधा रानी कैसेट कंपनी एटा के सौजन्य से आप लोगों के मध्य में भगवान शंकर की शादी किस प्रकार से महाराज हिमांचल की पुत्री गिरिजा के साथ में हुई, ये पावन आख्यान श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। महाराज हिमांचल, इनकी पत्नी का नाम था मैना। इनके घर में एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कि हुआ शुभ जन्म कन्या का, बधाई है बधाई है। हिमांचल के घर में मैया मैना के उधर से एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। आंगन में सब लोग मगन हैं उस कन्या के जन्म की खुशी में। आंगन में बधाई बज रही है। महाराज हिमांचल बड़े मगन हैं और उसी समय महात्मा नारद बीड़ा बजाते हुए महाराज हिमांचल के दरबार में आए। महाराज हिमांचल ने जब नारद को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठाया है। आइए महाराज, बड़ा सौभाग्य है हमारा जो आप जैसे संत हमारे दरवाजे पर आए। आई गए हो तो क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा को देख करके उसकी दिन दशा के बारे में बता सकते हैं? कन्या को जब नारद के सामने लाया गया, नारद ने जब उस कन्या को देखा है तो महाराज हिमांचल से बोले हैं, नारद बोले हिमराज सुनो, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटानी है, तेरे भाग्य की निशानी है।
महाराज हिमांचल से त्रिलोक पूजी बर पाएगी, त्रिलोक पूजी कहलाएगी, पर किसी योग अवधूत जटिल भक्कड़ संग ब्याही जाएगी। नारद बोले हैं महाराज हिमांचल तुम्हारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, खुद आदि शक्ति ने आकर के तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम्हारी इस बेटी के विचार बड़े सुंदर हैं, इसका नाम हमने गिरजा रख दिया। और ये गिरजा जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो ये भगवान शंकर के नाम की तपस्या करने के लिए जाएगी। और अगर ये तपस्या करने के लिए जाए तो इसे रोकना नहीं। तुम्हारी बेटी का विवाह जिसके साथ होगा उसके विचार बिल्कुल भगवान शंकर से मिलते होंगे। ये शब्द कहने के बाद नारद वहां से चले गए। उधर वो गिरजा नाम की कन्या महाराज हिमांचल के आंगन में धीरे धीरे बड़ी हुई, कुछ समझदार हुई। तो एक दिन अपनी मैया मैना से बोली है, मैया मैं तो भजन करूंगी, मैं तो तपस्या करूंगी। तो मैना समझाने लगी, बेटी भजन करना है तो घर में ही मंदिर बनवा दूंगी, यहीं पर बैठ के आराम से भजन करना। गिरजा बोली, नहीं मैया मैं तो वन में जाऊंगी। महाराज हिमांचल ने सुना, मैना को समझाया है, मैना इसे ना रोको, क्योंकि नारद ने ये पहले ही कह दिया है जब ये बड़ी हो जाएगी तो तपस्या करने के लिए जाएगी, इसे रोकना नहीं। आज मैया मैना महाराज हिमांचल से आज्ञा लेकर के वो गिरजा जंगल में भजन करने के लिए जब गई है तो किसका भजन किया? उस जंगल में जाकर के की करन तपस्या बैठ गई वो, और गिरजा सुकुमारी धीरे धीरे कहे बरू में भोले भंडारी, मनाऊं 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 देव नहीं दूजा, करूं शिव शंकर की पूजा। गिरजा भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो गई। हृदय में एक ही बात सोची, मैं भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या करूंगी और भोले बाबा को प्रसन्न करके वरदान में ये कहूंगी तुम मेरे साथ में शादी कर लो। करन तपस्या बैठ गई वो गिरजा सुकुमारी, धीरे धीरे कहे बरू में भोले भंडारी, मनाऊं 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 देव नहीं दूजा, करूं शिव शंकर की पूजा। इधर वो गिरजा भगवान शंकर के ध्यान में लीन हो गई और उधर कुछ सप्तऋषि घूमते हुए उसी जगह पर आ गए। गिरजा को जब तपस्या करते हुए देखा तो वो सप्तऋषि पूछने लगे हैं, अरे सप्तऋषि गिरजा को वचन सुनाया है,
जवाब दिया है सप्तऋषियों ने गिरिजा को, बेटी इस कड़ी धूप में बैठी हुई किसके नाम की माला जप रही हो? गिरिजा वैसे ही तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो? सप्तऋषि पूछने लगे हैं, बेटी गिरिजा मुझे ये बताओ तुम किसके नाम की माला जप रही हो? गिरिजा वैसे ही तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो? किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो? सप्तऋषियों ने पूछा है, हमें ये बताओ बेटी गिरिजा तुम किसके नाम की माला जप रही हो, किसका ध्यान कर रही हो, किसके नाम की तपस्या कर रही हो? तो गिरिजा कहने लगी है, सप्तऋषियों मैं भगवान भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं, मैं भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रही हूं। क्यों, किस लिए? तो गिरिजा बोली, मैं भोले बाबा के साथ में शादी करना चाहती हूं, इसलिए। सप्तऋषि कहने लगे, गिरिजा क्या पागल हो गई हो? अरे तुम्हें ये ज्ञान भी है, तुम जिसके नाम की माला जप रही हो, जिसका ध्यान कर रही हो, उसके पास कुछ है या नहीं है? अरे उस भोले के पास क्या रखा है? नहीं मालूम है तुम्हें कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मढ़ैया वो भी नहीं। बोले हैं सप्तऋषि, सुनो गिरिजा, अरे उस भोले के पास में क्या रखा है? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मढ़ैया वो भी नहीं, जा देना समाधि लगाई नहीं, तेरी बात पूछैया कोई नहीं। जवाब दिया है, उस भोले के पास में कुछ भी नहीं है, न तो घर है, न परिवार है, न दौलत से भरा हुआ भंडार है, और सबसे एक निराली बात उसकी ये है कि मरघट में वास करता है, धूनी रमाता है, सारे तन पे भस्म लगाता है, कंदमूल फल खाता है। इसलिए मेरी बात मानो, भोले बाबा के नाम को छोड़ करके किसी और दूसरे देवता के नाम की तपस्या करो। तो गिरिजा बोली, सप्तऋषियों मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा था कि भोले बाबा के पास में कुछ है या नहीं है। अब तुम एक काम करो, यहां से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मजबूरी में आकर के मुझे तुम्हें श्राप देना पड़ जाए। सप्तऋषियों ने जब ये शब्द सुने वहां से खिसक लिए। अब वो गिरिजा भगवान शंकर के ध्यान में लीन हुई। और दोस्तों, गिरिजा ने भगवान भोले बाबा के नाम की 44,000 साल तक तपस्या की। उधर वो गिरिजा भगवान भोले बाबा के ध्यान में लीन है, और उधर तब तक एक तारक नाम का राक्षस ये देवताओं को तंग करने लगा। सभी देवता दुखी होकर के नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। और मैंने लीनी शरण तुम्हारी,
तपस्या कर रहे हैं। मेरी टेर सुनो हितकारी, मिनी लीनी शरण तुम्हारी। भगवान श्री नारायण के नाम की तपस्या कर रहे हैं। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अगर आपने दर्शन नहीं दिया, आपने हमारी टेर को नहीं सुना, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान श्री नारायण की नाना प्रकार से समस्त देवता विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो नारायण भगवान ने दर्शन दिया है। देवताओं मुझे क्यों बुलाया? समस्त देवता बोले हैं प्रभु इसलिए बुलाया, तारक नाम का राक्षस हम लोगों को तंग कर रहा है। हम सभी देवता इतने व्याकुल हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है उस तारक का वध कैसे हो, उस तारक का वध किस प्रकार से होगा, मुझे ये उपाय बताइए। तो नारायण भगवान कहने लगे हैं देवताओं, अभी तक उस तारक नाम के राक्षस को मारने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। देवता बोले प्रभु इसका मतलब ये है कि वो तारक अमर है। भगवान बोले अमर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बात यह है कि अभी उस तारक को मारने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। देवता बोले प्रभु कब पैदा होगा, कैसे पैदा होगा? भगवान बोले हैं, भगवान भोले बाबा जो समाधि में लीन है, पहले भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, फिर भोले बाबा का कहीं से विवाह कराओ। भोले बाबा की पत्नी के द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उसी पुत्र के हाथ से इस तारक नाम के राक्षस का वध होगा। देवता बोले हैं प्रभु कोई और उपाय हो तो बताओ। अरे पहली बात यह है कि भोले बाबा की समाधि को खुलवाने के लिए कौन जाएगा? जो समाधि खुलवाने के लिए जाएगा वो मारा जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम किसी तरह से समाधि भी खुलवा लेंगे, लेकिन भोले बाबा की हम शादी कहां से कराएंगे? दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो भोले बाबा के साथ शादी कर लेगी? दूसरी बात यह है हम शादी भी करा देंगे, अब समस्या इस बात की है न जाने वो लड़का पैदा कब होगा, और तब तक प्रभु देवता तो एक भी नहीं बचेगा। तो नारायण भगवान बोले हैं इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके भोले बाबा की समाधि खुलवाओ। देवता लौट करके आए, एक सभा लगाई। कौन ऐसा देवता है जो भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए, अपने प्राणों की बाजी को लगाए? तो एक कामदेव नाम का देवता बोला है मैं जाऊंगा देवताओं के हित में, अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अपनी पत्नी रति को साथ लेकर के वो कामदेव अब कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, जहां भगवान भोले बाबा समाधि में लीन है। जाते ही जाते उस कामदेव ने अपनी माया दिखाई। कि पल में बाहर आई पर्वत पे, और पर्वत पे, हाँ पर्वत पे
कामदेव ने कैलाश शिखर पर जाकर के वो माया दिखाई, ग्रीष्म ऋतु को वसंत ऋतु में बदल दिया। क्या शोभा है उस कैलाश पर्वत की। लखदेव रहे सब झूमी है, वो बड़ी निराली भूमि है। पल में बाहर आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे। ऐसा ही नहीं, हरे भरे बने उपबने अजब बहार, धीमे धीमे पड़ी रही मस्त कोयल की कूक पपिया की हूक, मन मोही लेती जाने न देती। जहाँ लगे खुशी चाहूं और है, मोर मचावे शोर है। पल में बाहर आई पर्वत पे, पर्वत पे, हाँ पर्वत पे। उस कामदेव ने जब अपनी माया दिखाई है, ग्रीष्म ऋतु को वसंत ऋतु में बदल दिया। हरे हरे वृक्ष खड़े हैं, लताएं झूल रही हैं, सुंदर सुंदर क्यारियों में सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं, भमरे गुंजार कर रहे हैं, पपिया खगोलन सुरीले गीत गा रहे हैं। भक्तों, इतने काम हो गए मगर भोले बाबा की समाधि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और जब कोई असर नहीं पड़ा, उस कामदेव ने पूर्ण शक्ति का प्रयोग जब किया है और पूर्ण रूप से जब वो कामदेव उस कैलाश पर्वत पर जागा है, तो हुआ ये, वो दशा बन गई कि सिमट तालाब बड़े देवता लाभ और सिंधु की ओर जब सरिता समाती है, योगी वृंद योग छोड़ी भोग के अभिलाषी भय, भोगन की याद अब उन्हें तड़पाती है। कलियों पे फूल खिले, कलियों से झूल मिले, झुक झुक की बेल जब पेड़ों से लपटाती है। अब नारी को सारो जग नर दर्शान लगो, नर को सारो जग नारी दर्शाती है। इतने काम हो गए मगर भोले बाबा की समाधि के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब उस कामदेव ने अपनी पत्नी रति को अपने पास बुलाया और ये कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए धनुष बन जाओ। क्या? हाँ, सारी बल बुद्धि लगा करके बाकी माया दिखला डाली, डाली की तन की ओट लेकर धनु ही की डोर हिलाए डाली। लाला जगदीश अपनी पत्नी रति को धनुष बना लिया और उस धनुष पर एक कुसुम नाम का बाण रखा है। उस पर जब कुसुम बाण रख कर मारा निशान बलिहारी,
समय अपनी पत्नी रति को धनुष बनाया, कुसुम नाम का बाण रखा है, भोले बाबा की ओर छोड़ा। वो बाण भगवान भोले बाबा के मस्तिष्क में जाके लगा। भगवान भोले बाबा के दोनों नेत्र खुल गए, और दोनों ही नहीं, खुला तीसरा नयन भी उन नयनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। तीसरा नेत्र भोले बाबा का खुला, एक ज्वाला निकली, जिस ज्वाला के द्वारा वो कामदेव नाम का देवता जल करके भस्म हो गया। भैया कामदेव जली गो, रति धर की बिल खाए गई है। वीरन कामदेव जली गो, रति धर की बिल खाए गई है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। और जब वो कामदेव जल करके भस्म हुआ है, आज रति अपने स्वरूप में आई, अपने पति का ध्यान करने के बाद कि करके पति अपने को ध्यान, रोई रही रति आज पर्वत पे। आज वो रति अपने पति का ध्यान करने के बाद उस कैलाश शिखर पर रोने लगी है। कैसी करूं, कहां को जाऊं, ये जीवन अब कहां बिताऊं। आज वो रति अपने पति का ध्यान करने के बाद उस कैलाश पर्वत पर नाना प्रकार से करुण क्रंदन कर रही है कि ऐसी बन गई भूल क्या भारी,
कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ इतना बताओ, ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई, ऐसी बन गई भूल क्या भारी, जो करे विधवा बेठारी, ऐसी बन गई। क्या करूं, आज वो रति भगवान भोले बाबा से बोली, ही प्रभु, ऐसी हमसे कौन सी भूल बन गई जो आपने हमें विधवा बना दिया। मेरे पति ने क्या गलत काम किया देवताओं के हित में, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यहां तक हुआ मेरे पति को आपने जला करके भस्म कर दिया। लेकिन प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री का यह धर्म होता है, वो अपने पति के साथ में सती हो जाती है। मुझे तो ये सौभाग्य भी नहीं मिला जो मैं अपने पति की लाश पर अपने पति के साथ सती हो जाती। क्या तुम्हें पता है हे शिव जी, क्या तुम्हें पता है हे शिव जी, और हम साथ निभाने वाले हैं। तुमने तो जलाया मेरा सजन, तुमने तो जलाया मेरा सजन, हम तन को जलाने वाले हैं। शब्द सुने रति के, बोले, ना तुम्हें पता है हे देवी, ना तुम्हें पता है हे देवी, हम
किस्मत बनाने वाले हैं। हमने जो जलाया तेरा सजन, हमने जो जलाया तेरा सजन, हम तुम्हें बताने वाले हैं। भोले बाबा बोले, हे रति, तुम्हारा पति जो जल करके भस्म हो गया है, माफ करना, अब मैं उसे वो शरीर तो वापस नहीं दे सकता, मगर एक वरदान तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारा तुम्हारे पति से जितना स्नेह, जितना प्यार पहले था, उतना ही आज रहेगा, और आज नहीं बल्कि हमेशा रहेगा। शरीर से भेंट नहीं होगी। आज के बाद तुम्हारे पति अनंग रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक युग द्वापर नहीं आएगा। युग द्वापर में इन्हीं तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी, तब तक का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम यहां से जाओ। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा ने रति को वरदान दिया। वहां से रति चली गई, और तब तक देवताओं ने आकर के घेर लिया है। चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया है। प्रभु, तुम शादी कर लो। भोले बाबा कहने लगे हैं, देवताओं क्या पागल हो गए? शादी कर लूं? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे साथ शादी कर लेगी? तब तक वही सप्तऋषि आ गए। भोले बाबा से बोले, प्रभु, महाराज हिमांचल की पुत्री गिरिजा तुम्हारे नाम की माला जप रही है, और वो तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती है। भोले बाबा बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है उस गिरिजा के मुंह से धोखे से मेरा नाम निकल गया हो? अरे जाओ और उसे दोबारा पूछ के आओ, क्या वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है? अगर वो गिरिजा मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मैं शादी कर सकता हूं। सप्तऋषियों ने जब ये सुना है तो वहां से लौट करके भागे, और उसी जगह पर पहुंचे जिस जगह पर वो गिरिजा भगवान भोले बाबा के ध्यान में लीन है। जाते ही जाते वो सप्तऋषि गिरिजा से बोले, हैं गिरिजा, गिरिजा, हम पहले ही कहते थे तुम नाहक माथ न चाहती हो। गिरिजा, हम पहले ही कहते थे तुम नाहक माथ न चाहती हो। अब कामदेव तो भस्म भवो, तुम किन पे विवाह चाहती हो। जवाब दिया है गिरिजा, मैंने पहले ही कहा भोले बाबा के पीछे न पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो उन्होंने कामदेव को भी भस्म कर दिया। क्या अब भी भोले बाबा के साथ शादी करोगी? तो गिरिजा कहने लगी है, सप्तऋषियों, पहले जब आए थे तब बड़ी मुश्किल से भेज पाए, दोबारा फिर आ गए। सुनो, मैंने एक बार नहीं 10 बार तुमसे एक ही बात कही
कि मैं शादी करूंगी तो भगवान भोले बाबा के साथ करूंगी, भोले बाबा से विवाह नहीं हुआ, दूसरा जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, लेकिन शादी भोले बाबा से ही करूंगी। और ऋषियों, तुम ये समझते हो कि ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है रस भोगी है। ऋषियों तुम यही समझते हो, समझते हो, समझते हो शिव कामी है रस भोगी है, रस भोगी है। आध्यात्म को भाव से देखो तो आध्यात्म को भाव से देखो तो वे सदा कामी होगी। स्पष्ट और सच तो ये है, स्पष्ट और सच तो ये है, शंकर के हाथ बिकानी हूँ। जवाब दिया है मेरा प्रण अटल है, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से, अन्यथा पूरी जिंदगी को यूं ही बिता दूंगी। और जो ये शब्द सप्तऋषियों ने सुने, जवाब दिया है गिरिजा, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारे मन की मुराद भी पूर्ण होने वाली है, अब तुम अपने घर जाओ, भगवान भोले बाबा तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहने के बाद सप्तऋषियों ने गिरिजा को तो भेज दिया, वही बात आकर के भोले बाबा से कही है, तो भोले बाबा ने नारद को हिमांचल के पास में भेजा है। महाराज हिमांचल से जाकर के नारद ने ये कहा कि तुम अपनी बेटी गिरिजा का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में कर दो। महाराज हिमांचल बड़े मगन हुए, बड़े प्रसन्न हुए, गिरिजा की शादी की तैयारियां की है। और उधर नारद ने भोले बाबा से जाके कहा कि महाराज हिमांचल तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अपनी बेटी गिरिजा की तैयार है, अब तुम बारात सजाओ। तो भगवान भोले बाबा ने नंदी से ये कहा है कि जाओ और सभी देवताओं को जाकर के निमंत्रण दे के आओ। भोले बाबा कैलाश शिखर पर खड़े हुए आवाज लगाई है भूत प्रेतों को, भैया तुम सब लोगों को हमारी बारात में चलना है, तुम सब लोगों का निमंत्रण है। और जैसे ही भूत प्रेतन ने आवाज सुनी, तो खुशी के मारे नाचन लगे। बड़े दिन के बाद में बारात में जाए को नंबर वाओ है। अब रसगुल्ला मिले, बालूशाही मिले, लड्डू मिले, कचौड़ी मिले, सभी मिले हैं, कदुआपुरी। खुशी के मारे सब नाचन लगे। और उधर नंदी सभी देवताओं को निमंत्रण देकर के वापस आए हैं। तो सभी देवता भी भोले बाबा की बारात में जाने के लिए तैयार हुए। उधर भूत प्रेत सजे हैं, उधर देवताओं की पत्नियां एकत्रित होकर के कैलाश पर्वत पर आई हैं, भगवान भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगी हैं। अब भगवान भोले बाबा कैसे दूल्हा बने? भोले बाबा बोले हैं देवियों से हमें ये बताओ, दूल्हा बारात में जब जाता है तो श्रृंगार कैसे होता है?
वो देवियां बोली प्रभु पहले हल्दी लगाई जाती है, हल्दी। भोले बाबा बोले अब हल्दी तो है नहीं, हल्दी कहां से आएगी? बोले कोई बात नहीं, तुम बताती जाओ, श्रृंगार हम अपना खुद कर लेंगे। अब हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। सजाई भोला ने। हल्दी के बदले में भगवान भोले बाबा ने सारे शरीर पर भस्म लगा ली। देवियां भगवान भोले बाबा के स्वरूप को देख करके हंसने लगी। भोले बाबा बोले हंसो नहीं, तुम बताती जाओ, दूल्हा तो हम स्वयं बन जाएंगे। और क्या होता है? देवियां बोली प्रभु दूल्हा बारात में जब जाता है तो हाथ में कंगन भी होता है, सर पे सेहरा भी होता है। तो भोले बाबा ने कहा देखी पतली सी नागिन जा रही, पकड़ो कलाई में लपेटो, ऊपर से कालो बाओ लंबो वो बड़ो सो बिच्छू रख लो, वो कंगन बनी गो। एक बड़ो सो नाग लो, जूड़ा से लपेटो, आगे फनकल लो, सेहरा बनी गो। क्या शोभा है भोले बाबा की। नागिनिया सुघर कंगनिया है, कंगन की छटा न्यारी है, भूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा की बारात सजी है। सभी भूत प्रेत बारात में जाने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा दूल्हा बने, नंदी पर बैठे, आगे आगे भोले बाबा हैं, पीछे देवता हैं, और उससे पीछे भूत प्रेत नाचत वे जाए रे, नाचत वे बड़े खुश। भगवान भोले बाबा की बारात चली है कैलाश पर्वत से हिमांचल नगर की ओर, कि अब धीरे धीरे और चली भई रे शंकर की बरतिया। महाराज हिमांचल के नगर की ओर क्या स्वरूप है भगवान भूतनाथ भोले बाबा का। सारे तन पे भस्म रमाई,
कसम लगाई। भूतन की बारात सजाई। अरे मन में खुशी अति छाए रही रे शंकर की बरतिया धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया। देवी देवता मंगल गावे। अरे सभी देव मिली मंगल गावे। भूत प्रेत सब नाचत जावे। उत भोला ने भांग चढ़ाई लई रे शंकर की बरतिया धीरे धीरे जाए रही रे शंकर की बरतिया। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा की बारात ये कैलाश शिखर से हिमांचल नगर की ओर बढ़ी है। देवता बड़े मगन हैं और उतर भूत प्रेत सब शोर मचाते हुए जा रहे। नारद ने जब ये दृश्य देखा है भोले बाबा को आवाज लगाई, भोले बाबा देख रहे हो, जब ये भूत प्रेत इतना शोर यहां मचा रहे हैं तो ये हिमांचल नगर में जाके क्या करेंगे। भोले बाबा ने जो इतनी बात सुनी और जो पीछे को मुड़ के देखो सो ये सब भूत चुप, और जो अकेला को देखो सो ये सब फिर हो करके नचल लगे, और जो पीछे देखो सो ये फिर सब भूत चुप, और जो आगे देखो सो ये फिर हो करके नचल लगे। सोई नारद बोले भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। दसाई लगी देख रहे हो ये कितना शोर मचा रहे हैं। मेरे भोले बाबा कैसी मची है दैया दैया। मेरे भोले हिमांचल नगर में ये गए
की शकल सूरत ने अच्छी होती तो जे शोर मचाते तो हमें अच्छो लगतो है। अरे काऊ के पूरे शरीर पे आंखें आंखें, काऊ के पूरे शरीर पे काने काने, काऊ को सर लड़कत हो जाए रो तो काऊ को धड़ई भागत हो जाए रो। ऐसी बारात हिमाचल नगर में गई तो वही पानी उन्हें पिए निकल दिए तासे ने शांत करो। भोले बाबा ने पीछे को मोह करो, सोई सब चुप हो गए, सोई समझ गए जे टावर ऐसे ना है पकत। नंदी की पूंछ की तरफ भगवान भोले बाबा ने मुंह कर लिया और नंदी के मुंह की तरफ अपनी पीठ कर ली। वैसे तो करेला करुओ हतो, अब नीम पे और पौड़ेगा, अब और ज्यादा सुंदर लगन लगे। भक्तों, इस प्रकार से भगवान भोले बाबा की बारात अब धीरे धीरे चलती हुई कि महाराज हिमांचल के नगर के समीप पहुंची है। और जब बारात आते लला जगदीश गांव में तो तुमने देखी हुई सबसे पहले अगवानी लेने के लिए अठन्नी चवन्नी भाजते हैं, हाँ लली लला। और जैसी बारात पहुंची बाली बच्चन ने सुनी गिरजा बुआ की बारात आई, का उनकी गिरजा मौसी की बारात आई, का उनकी गिरजा दीदी की बारात आई और सब भागे कि चलो दूल्हा देखिए। और दूल्हा देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे और बारात के पास में पहुंचे उनाए 3-4 खेत दूर रह गए और हुन से जो ने भूत प्रेतन को हो कत्तो देखो। आहा वो शिव जमात की करामात कर गई गजब अगवानों को, बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। कैसी थी भगवान भोले बाबा की वो बारात। अरे बच्चों ने जब दूर से देखी हवा खराब हो गई, जितनी तेजी से वे घर से बारात देखने के लिए भागे और उतनी तेजी से बारात देख के घर को भागे। वो शिव जमात की करामात कर गई गजब अगवानों को, बच्चे बेचारे उसी समय में भागे अपने प्राणों को। बच्चे एकांत में बैठ गए वाहन बन में बिडराने से, दिल को थामे कछु पड़े रहे जो बूढ़े और सयाने थे। कछु तो लला भजत में जमीन पे गिरे वे उठी न पाए हैं, और कछु न के ऊपर से मन भाजत में घरे पहुंचे और घर में घुसे किवाड़ लगाए। मैया बोली का बात है, ये किवाड़ काय को बंद कर तू? तुम्हें बच्चा बोले अम्मा से मैया अम्मा नगर में आए गए हुआ बारात आए हैं, अरे पूरी बारात में भूत ही भूत है, हमें भूत नहीं खाए लो हो तो। अम्मा नगर में आए गए हुआ, नाई ने बोली मेरो कितना न हुआ। भारत
हाय निक भीतर से हाय निक होले से कुंडी लगाईली और कछु होनी है निक भीतर से कुंडी लगाईली और कछु होनी है। इस प्रकार से पूरे नगर में ये कोलाहल मच गया, ये हल्ला मच गया कि उस बारात में भूत ही भूत हैं। कोई घर से बाहर ना निकलो, कहूँ ऐसो न हो कोई भूत बराए तमें से निकल के और घर में घुस गो तो सबको कलेऊ कच जाए। महाराज हिमांचल को धरिए मालूम पड़ा है कि बारात आई है, तो कुछ सिपाहियों से कहा है कि ऐसा करो बारात का ठहरने का इंतजाम करो, हैं नाश्ता वगैरह भिजवाओ। और जैसी नाश्ता ले जाए भाई नाश्ता लेके गए और दूर से उनने बारात देखी, 4 खेत पहले ही उनने धद्दो वहीं से बाज लगाई, भैया जो इधर हो वो खाई लियो हम तो जे चले। अब बारात का सम्मान तो हुआ, स्वागत तो हुआ बारात का, मगर दूर ही दूर से हुआ। भक्तों वो वक्त आया है जब दरवाजे का वक्त होता है, आपने देखा होगा दूल्हा जब दरवाजे पर जाता है, उधर भगवान भोले बाबा भी दरवाजे पर गए और उधर गिरजा की सहेलियों ने एक बात कही, गिरजा से बहन दूल्हा दरवाजे पर है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम दूल्हा की आरती उतार के आए। गिरजा बोली बिल्कुल जाओ। अरे ये शुभ घड़ी हमें बड़े मुश्किल से देखने के लिए मिली है बहन, देरी ना करो, जितनी जल्दी हो सके मेरे प्रभु की आरती करने के लिए जाओ। लड़कियों ने आरती का थाल सजाया और वो आरती का थाल लेके जब दरवाजे पर पहुंची है और दूर से जब उन्होंने भोले बाबा के स्वरूप को निहारा, आपस में बात करने लगी। हो रही थी जो दूल्हा है जमालम पत्ते जो तो मौत को चूल्हा है, चूल्हा है जब गिरजा की शादी, अरे जब गिरजा की तो किस्मत फूट गई। अगर गिरजा की शादी जाके संग में हो गई और शादी तो है ही, बरात आई है तो शादी तो है ही, और शादी गिरजा की भाई, और जो काउ दिन गिरजा इनके पैर दबावे को गई और धोकर उसे सांप की पूंछ पे पैर वो हाथ रखेगा तो एक ही फुसकार में जिंदगी की कहानी खत्म हो जाए। दूसरी बोली सापन की बात छोड़े, जो दूल्हा अरे जो तो बिल्कुल बूढ़ो है, जो अगर ज्यादा चले गो तो 1 महीना, और ज्यादा चले गो तो 1.5 महीना, और ज्यादा से ज्यादा चले गो तो 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा ना चले गो बैटरी की डेट लेकर गई। तीसरी लड़की बोली तो हमें क्या करने हैं, अरे हम तो आरती उतारने के लिए आए हैं, आरती करने के लिए आए हैं, चलो आरती करो। एक लड़की बोली आरती करे तो तू ही करया, हम बिल्कुल ना जाए। अरे देख नहीं रही है पूरे शरीर पर सर्प ही सर्प लपटे हुए हैं, बिच्छू लपटे हुए हैं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक लड़की बोली तू बनाए पागल है, अरे जे पालतू नाग है जे रिश्तेदारों से नहीं बोलते। वह बोली जा जे नाग है जे रिश्तेदारी ना जानते, अगर आरती उतारे तो तू उतारे ही, हम बिल्कुल ना जाए। अब काउनी डर की वजह से आरती ना उतारी और वो लड़कियां पूजन का थाल, आरती का थाल उसी जगह छोड़ करके भागी हैं और भागते भागते मैना के पास जाके पछाड़ खा के गिर पड़ी। मैना ने जवाब दिया है लड़की, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। लड़कियां रो करके बोली है मैया तेरी बेटी गिरजा की तो जिंदगी खराब हो गई, तेरी बेटिया है नादान मैया और बरना बिल्कुल बूढ़ो। सुधीर लड़कियां
तेरी बिटिया की तो जिंदगी खराब हो गई। अरे जब बारात में जो दूल्हा वो बिल्कुल बूढ़ो है, और वो दूल्हा न मैया मौते को चूल्हा है, ज्यादा ज्यादा चलेगा 1-1.5 महीना, और ज्यादा चलेगा तो 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा ना चले। तेरी बेटी गिरजा की तो जिंदगी खराब हो गई। गिरजा की जिंदगी उसके साथ कैसे भी नहीं कटेगी मैया। और जो इतने शब्द मैना ने सुने, आवाज लगाई है नारद, मुझे ये बताओ तुमने कौन से जन्म का बैर निकाला है। मेरी बेटी गिरजा फूल जैसी है, और मेरी फूल जैसी बेटी का विवाह एक बूढ़े योगी के साथ में कराना चाहते हो। नारद कहने लगे हैं मैना, अरे भोले बाबा के बारे में इतना बुरा भला कहने के लिए तुम्हें लज्जा नहीं आई। अरे जो शब्द तुम भोले बाबा के लिए बोल रही हो, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि दुनिया में कौन की हिम्मत है जो भोले की क्षमता पा जाए। सूकर का इतना भाग्य कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। दुनिया में किसकी हिम्मत है भोले की क्षमता पा जाए। सूकर का इतना भाग्य कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। जवाब दिया है मैना, अरे भोले बाबा वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, और उनके लिए इतने बुरे भले शब्द कहना ये उचित नहीं है। मैना कहने लगी है नारद, अरे तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं जानबूझ करके अपनी बेटी गिरजा का विवाह उस भोले के साथ हरगिज नहीं करूंगी। कि जानबूझ कर बिटिया को इतने दिन नहीं रुलाऊंगी। गिरजा को गले बांध करके मैं कुआं में गिर जाऊंगी। सुनो नारद, मैं अपनी बेटी गिरजा को लेकर किसी कुआं में जाकर के गिर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी गिरजा का विवाह उस भोले के साथ नहीं करूंगी। जाने बूझे कर इतने दिन बिटिया को नहीं रुलाऊंगी। गिरजा को गले बांध करके मैं कुआं में गिर जाऊंगी। जवाब दिया है, मैं अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह उस योगी के साथ नहीं करूंगी। इस बारात को वापस ले जाओ। नारद बोले हैं मैना, हैं सुनो, कि सुनी माँ तू हमारी और बिटिया विवाह दे भोले साथ में। सुन ले
साथ में। नारद बोले हैं मैया मेरी बात मानो, तुम ये शब्द अपनी जिह्वा से ना कहो और गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में कर दो, तुम्हारी बेटी कभी उनके साथ रह करके दुखी नहीं रहेगी। तो मैना बोली है नारद, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं। कि सुन के नारद के बैन तभियों बोल पड़ी मैना, तुमसे पूछूंगी क्या खता हुई हमसे नारद, जो परना बूढ़ा ढूंढा है। क्या खता बनी हमसे नारद, जो परना बूढ़ा ढूंढा है। नीचे को
मैना बोली है नारद चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। वो मैं अपनी बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ नहीं करूंगी। मैना नारद से कहती है इस बारात को वापस ले जाओ, या इस बारात में कोई सुंदर देवता आया हो उसके साथ मेरी बेटी का विवाह करवा दो। भोले के साथ अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगी। तो नारद बोले हैं तुम एक बार नहीं 1000 बार कहो, ये बारात वापस नहीं जाएगी। और तुम्हारी बेटी गिरजा अगर एक बार भी हमसे कह दे कि ये बारात वापस ले जाओ तो हम इस बारात को वापस ले जाएंगे। मैना बोली मेरी बेटी गिरजा क्यों नहीं कहेगी? कहेगी, बिल्कुल कहेगी, अभी कहेगी। आवाज लगाई बेटी गिरजा इधर आओ। गिरजा बोली मैया तुमने मुझे बुलाया? हाँ, या मेरे पास मेरी गोद में बैठो। क्या बात है माँ, तुम बड़ी क्रोध में नजर आ रही हो। मैना बोली मुझे ये बता, क्या तू भोले के साथ शादी करने के लिए तैयार है? गिरजा बोली मैया इसमें पूछने की बात क्या है? अरे उन भोले बाबा के नाम की मैंने 44,000 साल तक तपस्या की है और वो घड़ी आज हमें बड़े मुश्किल से देखने के लिए मिली है। मैना कहने लगी बेटी मैं तेरे हित की कहने जा रही हूं, एक बात मेरी सुन। तू एक बार नारद से मना कर दे ये बारात वापस हो जाए। अरे इस बारात में कोई देवता आया होगा, उसके साथ तेरी शादी में बड़ी हंसी खुशी से कर दूंगी। तू एक बार इनकार कर दे कि मैं भोले के साथ शादी नहीं करूंगी। तो गिरजा बोली मैया सुनो, मुश्किल से मिली और जब मुश्किल से मिली और देखन को घड़ी जब मुश्किल से मिली। घड़ी आज हमें बड़े मुश्किल से देखने के लिए मिली है मैया। जिन भोले बाबा के नाम की मैंने 44,000 साल तक माला जपी, आज वो घड़ी बड़ी मुश्किल से हमें देखने के लिए मिली है। मुश्किल से मिली हो, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली। देखन को घड़ी जब मुश्किल से मिली। अब चाहे कुछ भी हो मैया, रूठ जाए चाहे सब परिवारी। अरे रूठ जाए चाहे सब परिवारी। रूठ जाओ मैं नाम महतारी। मेरे दिल की कलीजा मुश्किल से खिली हो, मेरे दिल की कलीजा मुश्किल से खिली। देखन को घड़ी जब मुश्किल से मिली। गिरजा बोली मैया अब चाहे कुछ भी हो मैं शादी भोले बाबा के साथ में ही करूंगी। और जो ये शब्द सुने मैना रोने लगी, और जब मैना रोने लगी तो गिरजा भी रोने लगी। अब मैना भी रो रही है और वो गिरजा भी रो रही है, मगर रोने का कारण क्या है? मैना तो ये कह रही है कि ये बारात वापस चली जाए। हाँ, और गिरजा जा से रो रही है कि जब बारात कहूं वापस न चली जाए।
मैना ने गिरजा के सर पे हाथ फेरा, बिटिया देख मैं तेरे भले की कह रही हूं। हाँ कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी और मतिए मारी, तू काहे को भई बावरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया तेरी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया। मेरी बात मानो बेटी, ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी मतिए मारी, तू काहे को भई बावरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया तेरी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया। सुन बेटी, अरे क्या है उस भोले के अंदर, पूरे शरीर पर बिच्छू है, पूरे शरीर पर नाग है, देखने में भी बूढ़ा लग रहा है, और तू चांद सा मुखड़ा तेरा, बदन भी सुंदर तेरा, समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। सुन बेटी गिरजा, चांद सा मुखड़ा तेरा, बदन भी सुंदर तेरा, समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। ए सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिन में रवि है रे उजियारी, सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिन में रवि है चैन उजियारी, और वरना तेरा बिल्कुल बूढ़ा, संग में उसके नंदी ढूंढा, तू मेरी है भोली गुजरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया तेरी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया। ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी मतिए मारी, तू गाए को वही बावरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया तेरी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया। इसलिए मेरी बात मानो बेटी, भोले के साथ शादी करने के लिए इनकार कर दो। इस बारात में कोई सुंदर साथी बताया होगा, उसके साथ में तुम्हारी शादी कर दूंगी है। गिरजा बोली मैया मैंने एक बार नहीं बार बार एक ही बात कही है, और जितनी बार तुम हमसे कहोगी उतनी बार मेरा एक ही जवाब होगा, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अगर किसी और के साथ मेरी शादी करने की सोची, मैं शादी भोले बाबा से ही करूंगी। मैं ना मोली जलोड़िया पे और काउने भूत धद्दो जनाय नाय मने कोई बात। नारद हम तैयार, एकदम तैयार, कोई बात नहीं। नारद बोले मैया हम तो पहले ही तुमसे कह रहे, लेकिन तुमने हमारी कोई बात ही ना मानी। कोई बात नहीं,
हंसी खुशी से दरवाजा हुआ है। और सवेरा जब हुआ तो गिरजा के साथ में भगवान भोले बाबा शादी करने के लिए मंडप पर पहुंचे हैं। भक्तों, जहां मंडप छाया है, भोले बाबा जैसे ही मंडप पर पहुंचे, हिमांचल नगर की नारियों ने देखा है भगवान भोले बाबा के स्वरूप को, तो पास में कोई नहीं गया। हिमांचल नगर की कुछ नारियां दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से विनती करती हैं, प्रभु अपनी माया थोड़ी देर के लिए अलग हटा दो, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर पर बिच्छू हैं, नाग हैं, इसलिए कोई तुम्हारे पास जाना नहीं चाहता है। तो भगवान भोले बाबा ने अपने शरीर से सारे बिच्छुओं को छुटाया। मंडप के पास में कुछ कुल्लड़ रखे हुए थे लला जगदीश, उन कुल्लड़ों के नीचे उन बिच्छुओं को बंद कर दिया, सर्पों को हटाया, जो मंडप छाया गया था उसके ऊपर छोड़ दिया, बोले थोड़ी देर यहीं निवास करो। इस प्रकार से भोले बाबा मंडप में गिरजा के पास बैठे हैं। महाराज हिमांचल मैया मैना ने कन्यादान किया है और कन्यादान की रस्म अदा होने के बाद भगवान भोले बाबा की भामर पड़ी है गिरजा के साथ में। किस प्रकार से? पहली भामर होए अबे बिटिया बापई की जगी, पहली भमरिया होए। पहली भामर पड़ गई, अब दूसरी में नंबर आयो। पहली भामर पड़ गई, अब दूसरी में नंबर आयो। तीजा फेरा पूरा घूमो, सबको दिल हर्षायो। अबे बिटिया बापई की जगी, जिसरी भमरिया होए। चौथी भामर घूम के अब पांचई हुई रही है पूरी। पति पत्नी के मिलने में थोड़ी देर की दूरी, अबे बिटिया बापई की जगी, बचई भमरिया होए। छठवीं भावर घूम के अब सातवीं पे नंबर आयो। वो सातों फेरा पूरे घूमे, बिटिया ने हाथ दहायो। लली भई सजना की जगी, सतई भमरिया होए। गिरजा भई भोला की, इस प्रकार से बड़ी धूमधाम के द्वारा गिरजा की भामर भगवान भोले बाबा के साथ में पड़ी है। विवाह जब संपन्न हुआ, भोले बाबा मंडप से हटके जब चले तो हिमांचल नगर की नारियां बोली, महाराज जाए तो रही हो, जब मायू संग ले जाओ। तो भोले बाबा ने अपने पैर के अंगूठे से उन कुल्लड़ों को उल्टा किया, उन बिच्छुओं को निकाला और अपने शरीर पर चिपटाया है, और एक हाथ से उन्होंने सर्पों को उतार करके अपने शरीर पर लिपटाया। भोले बाबा जन्माष्टमी के लिए चले गए। और इस तरह से आज भी हमारे समाज में कुल्लड़ उलटने का और गूंथ खोलने का कार्य चलता है।
इस प्रकार से गिरिजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। उधर महाराज हिमांचल को अभिमान हो गया कि भोले बाबा जरा जरा से भूतों की बारात लेके आए और मैंने इतना मिष्ठान पकवान बनवाया, ये हमारा व्यर्थ में चला जाएगा। तो महाराज हिमांचल के अभिमान को भगवान भोले बाबा ने समझ लिया। इनकी बारात में शुक्र और शनिचर नाम के दो देवता गए हुए थे। भोले बाबा ने इशारा दिया, दोनों रोने लगे। महाराज हिमांचल ने जवाब दिया, है प्रभु, अरे पूरी बारात में कोई शोर नहीं कर रहा है, ये दो बच्चे ये ज्यादा शोर कर रहे हैं, बात क्या है? तो भोले बाबा धीरे से बोले, महाराज जे 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 भूखे हैं भूखे हैं। मठाई आलू खवा दे। महाराज हिमांचल बोले, भूखे? अरे का हमने कुछ बनवाओ ना। दो सिपाहियों को बुलाया, इधर आओ, दोनों को पकड़ करके ले जाओ, जहां रसोई है उसी के पास में बिठाओ और जे जो खाएं सो खवाओ और ना खाएं तो जबरदस्ती खवाओ, ले जाओ। दोनों सिपाही शुक्र शनिचर को पकड़ करके उसी जगह पहुंचे हैं जहां रसोई बनाई गई थी। जिस रसोई में पूड़ी पकवान इत्यादि सभी सामग्री रखी हुई है, उसी जगह पर ले जाके दोनों को बिठा दिया, यहां बैठो। भागे, एक पत्तल उठाए के लाओ, मैंने पत्तल रखी, पानी लेने के लिए चलो गो। एक डबुआ लेने गो, वो डबुआ लेके जब तक आओ तो मैंने देखी पत्तल ही ना है। डबुआ रखे, वो फिर पत्तल लेने के लिए चलो गो और तब तक पानी भरे हुए आओ। बाने देखी, अबे हम पत्तल रखे के गए, पत्तल कहाँ गई? पानी को जग रखो, पत्तल लेने के लिए चलो गो और तब तक न जग रहे और न वे डबुआ। अभी बड़े हैरान, वो पत्तल लेके आते को डबुआ लेके आते को पानी भरे के लाता। फिर एक ने दूसरे से कही, रे एक बात सुने भाई, तू ऐसा कर यहीं खड़ो हो जा, है? अरे जो हम लेके आते हैं ये रख दे तो वो सब चलो कहाँ जाते है, यहीं खड़ा हो। एक को खड़ा कर दिया, दूसरा भाग के गया, पत्तल लेके आया, डबुआ लेके आया, पानी लेके आया। पहले रसोई में जो कुछ बनो तो लड्डू, इमरती, बालूशाही, रसगुल्ला, छेना वगैरह वगैरह सब है लायक सब पास में रखे दो। सब्जी रखी, पूड़ी रखी, पहले दो दो रखी, फिर चार चार रखी, फिर आठ आठ रखी, फिर 20-20 रखी। अब हुआ कुछ हो ही ना, एक ही बात कहें, और लाओ और लाओ। फिर वे ढरा के ढरा ही कुरान लगे, लेकिन फिर भी कुछ ना होए। यहां तक हुआ रसोई के अंदर जितना भोजन महाराज हिमांचल ने बनवाया था वो सारा भोजन खा गए। दोनों सिपाही ने पकड़ो, अब तुम ऐसे नाया भरे हो, ऐसो करो, ले पर रसोई में घुस दो, जाई में मरो, जाई में खाओ। दोनों को जब उस रसोई में पटक दिया, किवाड़ बंद कर दिए। कुछ देर के बाद में जब खोल करके देखा तो प्रमाण यहां तक मिला, दोनों ने उस रसोई के अंदर जितना कुछ भी रखा हुआ था वो सारा खा लिया और जमीन की 2 फीट मिट्टी भी खोद करके खा गए। फिर भी चिल्लाते रहे, और लाओ और लाओ। महाराज हिमांचल भागे, भगवान भोले बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु माफ करना, आपने जो 2 बच्चे भेजे थे वो तो सारा कुछ खा गए, अपनी माया हटाओ। तो भगवान भोले बाबा ने 2 तुलसी के पत्ते दिए हैं, बोले ले जाओ और ये दोनों को जाकर के दे देना। और जैसे ही दोनों को तुलसी के पत्ते जाके खिलाए तो पेट फूले के लंगाड़े सोएगा। मैना ने देखा, लला कछोल लिया, बोले ना मैया अब बिल्कुल कछू ना,
अब ना अब तो भैया पेट फटो जातो है। तो मैना बोली अरे तुमने सारा भोजन काहे को खाया, क्या तुमने समझा बेटा पेट पर आया। हमें ये बताओ तुम्हें तो सब खाए गए क्यों खाओ हैं? जो पेटों का परा हो तो अरे फिर बाद में खाए लेते। भाई तो खाओ सो सब ले कहाँ गए, और जो खाओ तो खाओ कैसे। तो दोनों बोले मैया एक छोटी सी भूल हो गई। भोले के थैला में पुड़िया पड़ी, भोले के सिरहाने थी वो धरी, वही चूरन समझ के फकीलई। मुझको मैया जी अब माफ करना, गलती भारी सी हो गई। मुझको मैया जी अब माफ करना, गलती भारी सी हो गई। दोनों डकारे लेने लगे तो महाराज हिमांचल ने पुनः भोजन बनवाया है और सभी भूत प्रेतों को, सभी देवी देवताओं को अपने दरवाजे पर बैठाया है जीवनार में। भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। अब दावत परोसी गई लला। जब दावत परोसी गई जो कुछ बनवा वो सब पड़ोसो गो। अब भोले बाबा जहां बैठे रहे, एक साइड में बैठो रहे अंधा और एक में बैठो रहे बहरा। और तो कहूं कछ ना भाव भोले बाबा के पास में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि भोले बाबा तो रूप ही उनका निराला था। बताया गया कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई थी भोला ने। अंधे बेरे और लंगड़ों की बारात सजाई थी भोला ने। अब जो भोले बाबा के पास में एक अंधा बैठो रहे को बहरा, सब लोग दावत खाए रहे, भोजन कर रहे। अंधा खाए रहो खुल्ला खुल्ला, तले बहराने उठाए लो रसगुल्ला। अंधा रसगुल्ला ढूंढी रहो। अरे अभी तो यहाँ रखा था, चला कहाँ गया। अंधा रसगुल्ला ढूंढी रहो दई बालू शाही भोला ने। फिर दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई भोला ने। भगवान
भगवान भोले बाबा ने सुंदर प्रतिमा महाराज हिमांचल के आंगन में दिखाई है। और मैया मैना ने भगवान भोले बाबा के उस स्वरूप को जब निहारा है तो बड़ी मगन हुई है। भोले बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु माफ करना, अज्ञान बस जो मैंने आपके लिए अपशब्द कहे। इस प्रकार से हंसी उल्लास के साथ में गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। और भोले बाबा गिरजा को लेकर के ये कैलाश पर्वत पर आए हैं। भक्तों, गिरजा भोले बाबा के साथ उस कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक दिन गिरजा ने 16 श्रृंगार किए हैं भोले बाबा को रिझाने के लिए, भोले बाबा से मिलने के लिए। वो गिरजा जब चली और तब तक देवताओं ने आवाज लगाई है, भोले बाबा अरे हमारी रक्षा करो, ये तारक नाम का राक्षस हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भोले बाबा देवताओं की रक्षा करने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के भाग खड़े हुए। और गिरजा ने जब ये देखा है, मेरे बरसों की आस को देवताओं ने धूल में मिला दिया, तो गिरजा को क्रोध आया और गिरजा ने उन देवताओं को श्राप दे दिया है, देवताओं जिन भोले बाबा को पाने के लिए मैंने 44,000 साल तक तपस्या की, मेरा विवाह भोले बाबा के साथ में हो गया, बरसों से आस जो दिल में लगी थी, मेरी बरसों की आस को धूल में मिला दिया। मैं अपने प्रभु भोले बाबा से आज मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन तुमने मेरी आस को तोड़ दिया, तो मैं तुम्हें ये श्राप देती हूं, तुम सब नपुंसक हो जाओ। गिरजा को जब क्रोध आया है तो बताया ये गया कि उन्हीं गिरजा के क्रोध से एक कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिस कार्तिकेय के द्वारा उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ और देवता सब आनंद से रहने लगे हैं। इस प्रकार से भगवान भूतनाथ भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में हुआ था। क्षमा चाहेंगे। कैलाश पर्वत पे बाजी रे घुंघरू, नाची रे भोला बजाई रहे डमरू। नारद के पैरों में बांधी दे घुंघरू, नाची रहे भोला बजाई रहे डमरू। कैलाश पर्वत पे बाजी रहे घुंघरू, नाची रहे भोला बजाई रहे डमरू। बोलिए शंकर भगवान